Om Shanti. This is a scientific analysis of divine versions. हमने एक अच्छा बहुत बढ़िया सुना था, देखा था, हमें लगा कि आपके साथ भी वो शेयर होना चाहिए। आज हम बाबा के दिव्य ज्ञान को साइंटिफिक एनालाइज करेंगे। आज बाबा एक बहुत मुख्य बात समझा रहे हैं, जिसमें वह सोल और उसके अंदर की बॉडी कॉन्शियस को तोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। आज बाबा हमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक फॉर्मूला दे रहे हैं, जो हमें देह अभिमान से बाहर आकर आत्मा की मूल स्थिति में ले जाता है। इसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक बेस से समझते हैं। हु आई एम आई। आत्मा और शरीर का वैज्ञानिक विश्लेषण बाबा कहते हैं, पहला सबक है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आई एम ए सोल, नॉट दिस बॉडी। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, एनर्जी हूं। विज्ञान कहता है और विज्ञान भी मानता है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जी हाँ, हर सेल में 0.0001% मैटर है और 99.999% स्पेस, यानी हम लगभग खाली है। तो अब सवाल है कि भाई, हु इज कंट्रोलिंग दिस बॉडी? इस शरीर को कौन चला रहा है? विज्ञान कहता है कॉन्शियसनेस कंट्रोल्स द बॉडी। बाबा कहते हैं दैट कॉन्शियसनेस इज द सोल, एन इनविजिबल एनर्जी जो आंखों से नहीं दिखती, किसी से भी हम उसे देख नहीं सकते, बस आप उसे फील कर सकते हो। आप बॉडी नहीं हो, यू आर एन एनर्जी ऑपरेटिंग दिस बायोलॉजिकल मशीन। बॉडी एक कार है, आत्मा उसका ड्राइवर। हमारे विचार, निर्णय, संस्कार सब आत्मा के द्वारा बनते हैं भाइयों। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, अनुभव करना भी बहुत बहुत जरूरी है। सो अभी आते हैं हाउ टू बिकम सोल कॉन्शियस। जी हाँ, शरीर को देखना पहले बंद करें, तब हम सोल कॉन्शियस के पहले सीढ़ी पे आ सकते हो। अपने को बार बार याद दिलाए, आई एम अ सोल, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं इस शरीर को ऑपरेट कर रही हूँ, वह हम उसे आत्मा कहते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका, सरसों का दाना हाथ में लेकर उसे महसूस करिए भाई, मैं आत्मा उससे भी सूक्ष्म हूं। एक शरीर रथ है, मैं आत्मा उस पर सवार हूं। सो अभी आगे चलते हैं, देह अभिमान का असर बॉडी पर कैसे। जब हम अपने को शरीर समझते हैं, हाइपोथैलेमस फियर लस्ट, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वो फियर लस्ट एंगर रिलीज करता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम देह अभिमान में होते हैं। तब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एजिंग तेज होती है, क्योंकि बाबा बोलते हैं अपना स्वर्ग में, मतलब भगवान ने कहा है अपना स्वर्ग में जो एज होता है वो लंबी आयु होती है। उसका रीजन था कि हम सोल कॉन्शियस थे, इसी वजह से। और जहां से हम देह अभिमानी बन गए, मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? एजिंग तेज होती है। एजिंग मतलब आपकी जो एज है बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब हम आत्मा समझते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक ऐसी सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर, वह कामनेस, स्टेबल हार्मोन्स, हाई इम्यूनिटी डेवलप होती है उसकी वजह से। सो कंसिडर योरसेल्फ अ प्योर, पावरफुल, एनर्जेटिक सोल। आज से शुरू करिए। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती है दोस्तों, भाइयों, सोल ब्रदर्स, लवली ब्रदर्स, सुनो, जो खुद को नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस मानते हैं, उनका स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि वो खुद को आत्मा समझते हैं। डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत बेहतर होती है एज कंपेयर टू अदर्स। सो वी नेक्स्ट जानते हैं हाउ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा सवाल बाबा भी हर मुरली में बार बार बताते हैं। बाबा कहते हैं, सुबह सुबह टहलते हुए दोस्तों, भाइयों, अपने को आत्मा मानो,
मॉर्निंग में 4 से 6 के अंदर अंदर एक थीटा ब्रेनवेव स्टेट, गोल्डन आवर उसे कहते हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए। यही टाइम है आत्मस्मृति को इम्प्रिंट करने का। सो ब्रह्म मुहूर्त बाबा बार बार हमें बताते हैं, भगवान हमें बताते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त मतलब गोल्डन की है फॉर योर सोल कॉन्शियसनेस। सो रात को सोने से पहले भी आई एम अ स्टार सोच कर सोना, आई एम अ सोल सोच कर सोना, तो सबकॉन्शियस माइंड में यह पहचान एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस आपको मदद करने लग जाएगा। अब जानते हैं रिपीटेशन इज प्रोग्रामिंग कैसे। कहते भी है साइंस के अनुसार रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तो जैसे नाम को बार बार सुनकर हम उससे जुड़ जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी देखा होगा, वैसे ही बार बार आई एम एनर्जी, आई एम अ सोल दोहराने से यह परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो बाबा इसी पे बार बार अभ्यास पे फोकस करते हैं और बच्चों को भी बताते हैं कि आप करोगे तो आगे बढ़ोगे और पुरुषार्थ तेज होगा। अभी आगे आते हैं हिडन ट्रेजर्स क्या है, बाबा के खजाने क्या है। खजानों में डोपामाइन फ्रॉम डिवाइन नॉलेज। जी हाँ, साइंस भी बोलता है अगर हम किसी पसंद या फिर किसी चीज पे फोकस करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन के अंदर। हम जब उच्च फ्रीक्वेंसी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो डोपामाइन, ऑक्सीटोकिन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। इसी तरह से हमें एक ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी डिफरेंस पता चल जाता है। डिवाइन नॉलेज से आने वाला डोपामिन इंट्रिंसिक है, मतलब आंतरिक है, एक्सटर्नल रिवार्ड्स पे डिपेंड नहीं करता। अपना सुख दुख हम अतीन्द्रिय सुख से ले सकते हैं। गॉड इज माई फ्रेंड, दैट्स द बिगेस्ट ट्रेजर। जी हाँ, इस ज्ञान की वजह से हमें भगवान को भी मित्र समझ में आना शुरू हो जाता है। वी कैन फील हिम, टॉक टू हिम, कनेक्ट विथ हिम एनी टाइम। व्हाट इज द मार्वेलस थिंग इट इज, very very powerful. Real growth comes, brothers, from soul consciousness. Real growth comes from soul consciousness. यह सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, यह लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है पूरी की पूरी तरह। जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, डिसीजंस ठीक होते हैं, इम्यूनिटी हाई रहती है, रिलेशनशिप स्वीट हो जाते हैं। मेमोरी इज इक्वल टू रिपीटेशन। जान लो, समझ लो बाबा का एक फॉर्मूला, मेमोरी इज इक्वल टू रिपीटेशन एंड रिपीटेशन इज इक्वल टू एनर्जी पैटर्न क्रिएशन। सी, बॉडी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट्स ओल्ड मेमोरीज सर्किट्स, ego attachment, fear, soul consciousness creates a new neural pathways which breeds peace, clarity and power. अभी योगा को हम जानते हैं बाबा की भाषा में। बाबा योगा को कहते हैं, योगा इज इक्वल टू फोकस्ड अटेंशन इज इक्वल टू एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन। बाबा को याद करना कॉग्निटिव क्लींजिंग है। यह अमिगडेला में स्टोर्ड फियर गिल्ट को बर्न करता है। तो बाबा इसको आपको याद होगा कि योग अग्नि कहते हैं। उसमें अपना डर, अपना गुस्सा, अपने विकार सब जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं कर्मा और योगिक फायर की तरफ। क्या है ये? रॉन्ग कर्मिक मेमोरीज कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में स्टोर्ड होती है। जब हम बाबा की याद करते हैं, योग अग्नि से वो विकर्म जलते हैं, न्यूरल प्यूरिफिकेशन होता है और आत्मा प्योर एंड क्लीन एंड ब्राइट एंड व्हाइट हो जाती है। सुप्रीम सोल से जुड़ने से ट्रांसफॉर्मर से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, हाईएस्ट एनर्जी फ्लो होती है। जी, भक्ति वर्सेस ज्ञान को समझते हैं अभी। भाइयों, भक्ति रिचुअल्स, एक्सटर्नल एक्शंस पर आधारित होती है। ज्ञान आइडेंटिटी, क्लैरिटी और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देता है। भक्ति टेम्पररी डोपामाइन देती है, उससे भी आनंद आता है, पर ज्ञान लॉन्ग लास्टिंग ब्लीस देता है। उसे बाबा अतीन्द्रिय सुख का नाम देते हैं। ज्ञान से क्लैरिटी आती है, अवेयरनेस से आती है क्यों कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, उसका पर्पस क्या है, यह अवेयरनेस से आती है। ज्ञान से क्लैरिटी आती है और अवेयरनेस से आती है पर्पस की याद, उसका उद्देश्य क्या है, यह समझ में आता है। अभी देखते हैं सोल कॉन्शियसनेस ड्रिल कैसे करते हैं। अभी करते हैं जरा 1 मिनट में ड्रिल। आंखें बंद करें।
शरीर को ढीला छोड़ दे। गहरी सांस ले। मन में दोहराए, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर की कंट्रोलर हूं। अपने माथे पर, फोरहेड पर एक गोल्डन लाइट पॉइंट विजुअलाइज करें। सुप्रीम लाइट शिव बाबा से कनेक्शन बनाए। मेरा बाबा, मैं आपका बच्चा हूं। I am a pure, I am a light, a powerful soul। जैसे दो फोन्स में ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, वैसे ही मेरी आत्मा बाबा से कनेक्ट हो गई है। वो एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है। अब मैं फुल्ली चार्ज्ड महसूस कर रही हूँ। सारी शक्तियां मुझसे रेडिएट हो रही है। I am a beautiful soul. I am the master of this world. ओम शांति। सो फाइनल साइंटिफिक कंक्लूजन क्या निकला? बाबा और साइंस क्या कहते हैं? सोल इज इक्वल टू एनर्जी बॉडी, इज इक्वल टू मेमोरी, इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। साइंस कहता है सोल का मतलब एनर्जी बॉडी, और एनर्जी के बॉडी का मतलब मशीन मेमोरी, और उसका मतलब सॉफ्टवेयर साइंस ने निकाला है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा इज इक्वल टू सुप्रीम प्रोग्रामर योगा, रिवायरिंग नॉलेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड। तो बाबा ने प्रोग्रामिंग को बहुत जोर दिया है अभ्यास के द्वारा और वायरिंग ऑफ नॉलेज के द्वारा। नॉलेज योग को मदद करता है। इस तरह से यह सब प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस डिसॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रिलेशनशिप स्वीट होते हैं। सो सोल ब्रदर्स, भाइयों, सुबह उठते ही पहला थॉट होना चाहिए आई एम अ सोल। बाबा को याद करना मतलब न्यूरल क्लींसिंग प्लस एनर्जी अपग्रेड करना। बाबा को याद करने से अपना न्यूरल जो आत्मिक क्लीनिंग हमें करनी है उसको भी मदद मिलती है, प्लस एनर्जी बूस्ट अप होती है। सोल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू पीसफुल माइंड प्लस हेल्दी बॉडी। सो बॉडी भी हेल्दी और शांत आत्मा, और दिमाग जितना शांत उतना वो बेटर प्रोग्राम कर पाएगा। रिपीटेशन इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, ध्यान रखिएगा। और नॉलेज इज ग्रेटर देन ब्लाइंड रिचुअल्स। श्रद्धा अंधश्रद्धा से बड़ी होती है दोस्तों। सो फाइनल चैलेंज क्या आप स्वीकार करोगे? चलो एक कंपटीशन करते हैं आज। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? कौन पहले देह अभिमानी बनेगा? कभी ना कभी हम सब मिलेंगे क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तब देखेंगे किसने सबसे अच्छा पुरुषार्थ किया, किसकी स्थिति सबसे पावरफुल है। So dear soul brothers and sisters,
Take this seriously because Baba is teaching us every day through his Murli classes and sessions. Start your practice today because this is not just an emotional journey. लोग कहते हैं ये इमोशनल कनेक्शन है बस, but it's not true. It is a scientifically structured spiritual transformation. So with this, signing off पूरे उमंग उत्साह के साथ, दिल से, बाबा की याद से और फाजिल से। थैंक यू सो मच। ओम शांति।